नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं प्रिपेयर फॉर नौकरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल को सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखना है, क्योंकि यहां पर आपको बहुत सारे एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन किए जाएंगे, जनरल नॉलेज के सेक्शन को, और उसके अलावा बहुत सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का सीरीज भी चलाया जा रहा है। तो आप लोग देखिए, फिलहाल आप लोग देख रहे हैं DFCCIL, जो उसमें प्रीवियस ईयर पेपर में यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। 10 नवंबर 2018 का थर्ड शिफ्ट में पेपर हुआ था एग्जीक्यूटिव ऑपरेटिंग का। तो यहाँ जनरल नॉलेज के ये सेक्शन को डिस्कस मैं करने वाला हूँ, और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। एक पेपर डिस्कस हो चुका है, सभी का पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगा। तो इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, प्रिपेयर फॉर नौकरी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। देखिए, क्वेश्चन है कि विच इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैज़ अप्रूव्ड USD 525 मिलियन लोन। तो देखिए, 525 मिलियन लोन जो है फॉर किस लिए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए 525 मिलियन USD अप्रूव किया था। तो उस जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का नाम, तो देखिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक इसका करेक्ट आंसर होगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक। अब देखिए, न्यू डेवलपमेंट बैंक को यहाँ पर आपको जानिए कि इसको ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के नाम से भी जानते हैं। ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक जिसका जो है यहाँ पर साइन किया गया था, जो कि इस तरह का बैंक जो है बनाया जाएगा तो 2014 में, लेकिन 2015 में इसको जो है फोर्स में लाया गया, यानी कि 2015 से ये बैंक जो है चालू हो चुका है। और इस बैंक का, न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो चीन के संघाई शहर में है। चीन के संघाई शहर में है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। तो IMF का फॉर्मेशन 1945 में किया गया। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है, वाशिंगटन DC में है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी को याद रखना है अभी के हिसाब से, कि चीफ इकोनॉमिस्ट हैं गीता गोपीनाथ। गीता गोपीनाथ फ्रॉम इंडिया, तो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। उसके बाद देखिए वर्ल्ड बैंक। तो देखिए, वर्ल्ड बैंक को क्रिएटेड किया गया था 1944 में ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस के तहत, जो कि USA में हुआ था, ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस के तहत। और IMF के साथ ही इसको जो है इस्टेब्लिश किया गया था। और इसका ध्यान रखना है कि प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास, और इसका हेडक्वार्टर आपको वाशिंगटन DC में ही है। तो इस तरह से आपको, और देखिए इसमें भी MD एंड CFO जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और MD मैनेजिंग डायरेक्टर इंडिया के हैं अंशुला कांत। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसका देखिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो फिलीपींस मनीला में है। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द मेडल बॉर्न बाई इंडिया एट एशियन गेम्स। तो देखिए, एशियन गेम्स 2018 हुआ था कहाँ पर, तो ध्यान रखना है दोस्तों, जकार्ता और पालिम्बंग शहर में। इंडोनेशिया के जो दो शहर जकार्ता और पालिम्बंग में हुआ था 2018 का एशियन गेम्स। 2018 का एशियन गेम्स, और ये 18वां ही एशियन गेम्स था। तो ध्यान रखना है, 18वां ही एशियन गेम्स था। इस तरह से ध्यान रखना है। और इसमें फर्स्ट पे रहा था चाइना। चाइना 132 गोल्ड के साथ नंबर 1 पे रहा था। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इंडिया का पोजीशन था 8वां, और 8वां पोजीशन था। भारत ने 16 गोल्ड, 23 सिल्वर और 31 ब्रॉन्ज के साथ कुल 70 मेडल जीते थे। लेकिन यहाँ पर देखिए 69 है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 69 सही हो जाएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु रोट द फेमस बुक अ हाउस फॉर मिस्टर बिस्वास। यानी कि एक पुस्तक है अ हाउस फॉर मिस्टर बिस्वास, इसको किसने लिखा है। तो देखिए, VS नायपाल ने इसको लिखा है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सही होगा A, BS नेपाल। तो इनको देखिए ध्यान रखना है दोस्तों, ये आपको ब्रिटिश राइटर है, ब्रिटिश राइटर हैं, लेकिन त्रिनाद एंड टोबैगो में इनका जन्म हुआ था। लेकिन इनका ओरिजिन जो है इंडिया का है, क्योंकि इनके दादा इंडियन थे। और उसके बाद ध्यान रखना है कि त्रिनाद एंड टोबैगो में इनका जन्म हुआ, लेकिन ब्रिटिश राइटर BS नायपाल, और इन्होंने ही लिखा ए हाउस फॉर मिस्टर बिस्वास। और इनको देखिए बुकर प्राइज मिल चुका है 1971 में। इनका एक नोबेल था इन अ फ्री स्टेट। तो इन अ फ्री स्टेट नोबेल किनके द्वारा लिखा गया है, तो BS नायपाल के द्वारा ही लिखा गया है। और इनको देखिए, BS नायपाल को 2001 में नोबेल प्राइज लिटरेचर के फील्ड में मिल चुका है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इनका अदर बुक अगर बात करते हैं, तो देखिए अ विंड इन द रिवर। तो 3 अब मैंने बताया, एक नोवेल बताया मैंने इन अ फ्री स्टेट, उसके बुक हाउस फॉर मिस्टर बिस्वास, और ए विंड इन द रिवर। तो ए विंड इन द रिवर इन्हीं का एक बुक है। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि विच स्टेट इन इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड। तो देखिए डायमंड का यहाँ पर आपको
ध्यान रखना है कि प्रोड्यूसर सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है इंडिया में, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, मध्य प्रदेश इसका करेक्ट आंसर होगा। और मध्य प्रदेश के पन्ना शहर में यहाँ पर मझगांव माइन है, मझगांव माइन है पन्ना में। तो ध्यान रखना है कि पन्ना गोल्ड माइन, पन्ना डायमंड माइन भी यहाँ पर बोला जाता है, तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। लेकिन मझगांव माइन है पन्ना में, और वहीं पर सबसे ज़्यादा इसका जो है निष्कर्षण किया जाता है, तो ध्यान रखना है। और देखिए, अगर दुनिया में अगर रिजर्व की बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो रसिया में है, सेकंड नंबर पे बोत्सवाना में है। उसका देखिए क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग वॉन द 2018 यूएस ओपन मेंस सिंगल चैंपियनशिप। तो देखिए 2018 का करंट अफेयर्स है, मैं डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ। तो नोवाक जोकोविच इसका सही होगा। सर्बिया के खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच, इन्होंने जीता था 2018 का यूएस ओपन मेंस सिंगल चैंपियनशिप। लेकिन अब आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि 2020 का, क्योंकि 2021 का अभी हुआ नहीं है, तो 140वां एडिशन था ग्रैंड स्लैम का, और ये हार्ड सरफेस पे खेला जाता है यूएस ओपन। तो यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड सरफेस पे खेला जाता है। और देखिए मेंस सिंगल यहाँ पर चैंपियन बने हैं डोमिनिक थीम, और विमेंस सिंगल चैंपियन बने हैं नाओमी ओसाका। तो जापान के नाओमी ओसाका और ऑस्ट्रिया के हैं डोमिनिक थीम। ऑस्ट्रिया जिसके कैपिटल वियना है, उसके जो है उस देश के खिलाड़ी हैं डोमिनिक थीम। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए मेंबर ऑफ किसका इलेक्टेड फॉर द पीरियड ऑफ। तो देखिए ए मेंबर ऑफ, यहाँ देखिए लोकसभा अगर आता तो लोकसभा जो मेंबर होते हैं 5 साल के लिए जो है यहाँ पर इलेक्ट किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है दोस्तों कि मेंबर ऑफ राज्यसभा इज इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी होगा। तो राज्यसभा के साथ 6 साल का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। राज्यसभा के मेंबर जो हैं वो 6 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। और यहाँ पर ध्यान रखना है कि 1/3 मेंबर जो हैं 2 साल में रिटायर हो जाते हैं। क्वेश्चन है कि विच इंडियन प्लेयर होल्ड द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट कैप्ड क्रिकेटर इन द विमेंस ओडीआई। तो इनको जो है विमेंस क्रिकेट के सचिन बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत ही लंबे समय से, करीब 2 डिकेड से इन्होंने क्रिकेट खेल रहे हैं। तो मिताली राज इसका करेक्ट आंसर होगा, बी मिताली राज। और देखिए जो खिलाड़ी हैं झूलन गोस्वामी, मिताली राज, हरमनप्रीत कौर, शिखा पांडे, इनका नाम याद रखना है, क्योंकि जो पर्सन स्पेसिफिक न्यूज है उसमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसकी जो आकर पूछ दिया जाएगा कि शिखा पांडे किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट होगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील्स विद द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। तो देखिए माइनॉरिटीज को यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए किस आर्टिकल में यहाँ पर जो है जिक्र किया गया है। तो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा बी, आर्टिकल 29। तो आर्टिकल 29 डील करता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। उसके देखिए आर्टिकल 24 है चाइल्ड लेबर से संबंधित, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। देखिए इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज डिड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सेट अप इट्स फर्स्ट फैक्ट्री। यानी कि आपको बताना है कि किस शहर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना जो है स्थापित किया था। तो किया था कहाँ पर, तो सूरत में। तो सूरत आपको गुजरात शहर में जो गुजरात स्टेट है वहाँ पर देखने को मिलेगा सूरत शहर। तो इस तरह से अगर इंडिया का मैप अगर ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर आपको जो इस तरह से है, तो यहाँ पर आपको गुजरात है, और यहाँ जो है सूरत एक बिल्कुल तट पर अवस्थित है। तो सूरत में ही इन्होंने, क्योंकि तट पर इन्होंने इसलिए खोला क्योंकि व्यापार करने में इनको आसानी होती थी। अब देखिए क्वेश्चन है कि नेम द इंडिजिनसली बिल्ट पेट्रोल वेसल कमीशन बाय द इंडियन कोस्ट गार्ड इन द सितंबर 2018। तो देखिए अगेन एक करंट अफेयर्स का न्यूज है, तो आपको मैं बताता हूँ कि ICGS विजया को यहाँ पर जो है कमीशन किया गया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी सही होगा। तो इंडियन कोस्ट गार्ड शिप ICGS का फुल फॉर्म होता है इंडियन कोस्ट गार्ड शिप विजया को कमीशन किया गया था बाय द इंडियन कोस्ट गार्ड टू, किस लिए, तो पेट्रोल वेसल के रूप में इनको जो है कमीशन किया गया था। उसका देखिए इन ह्यूमंस द साउंड इज प्रोड्यूस बाय द। तो देखिए साउंड जो है कहाँ से प्रोड्यूस होता है, तो इसका आपको करेक्ट आंसर होगा लैरिंक्स। तो करेक्ट आंसर बी होगा, गला से यहाँ पर जो है प्रोड्यूस होता है। इन ह्यूमन द साउंड इज प्रोड्यूस बाय द लैरिंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु हैज बीन री-नॉमिनेटेड एज द चेयरमैन ऑफ द एथिक्स कमिटी ऑफ द लोकसभा बाय द स्पीकर। तो स्पीकर के द्वारा जो एथिक्स कमिटी का यहाँ पर बनाया गया था उसके चेयरमैन के रूप में किनको री-नॉमिनेटेड किया गया है। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर लाल कृष्ण आडवाणी। तो करेक्ट आंसर डी होगा यहाँ पर लाल कृष्ण आडवाणी।
तो देखिए इसी तरह से दोस्तों आपको मैं जितने भी सेट हैं प्रीवियस ईयर पेपर का सभी का मैं यहाँ पर जीके करवाने वाला हूँ। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। सो थैंक यू गाइज, इस वीडियो में इतना ही। और अगर चाहते हैं कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का भी सीरीज लाया जाए DFCCIL के लिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक यू गाइज, इस वीडियो में इतना ही।